गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पेरिडीन। तो हमने देखा था फ्रॉम टेट्राहाइड्रोफर्फ्यूराइल अल्कोहल। तो उससे हम कैसे बनाएंगे, उसको हम ट्रीट करेंगे अमोनिया के साथ एल्यूमिना की प्रेजेंस में 773 कैलोरीन पे हमें मिल जाएगी हमारी पेरिडीन। तो इसमें क्या होगा, ये 5 मेंबर रिंग की रिंग एक्सपेंड हो जाएगी। इसमें ये कार्बन को अकोमोडेट करेगी और ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगा हमारा नाइट्रोजन। ठीक है। फिर हमारी नेक्स्ट सिंथेसिस है हैंड्स सिंथेसिस ऑफ पेरिडीन डेरिवेटिव्स। इसमें हम यूज़ करते हैं इथाइल एसीटोएसीटेट के 2 मॉलिक्यूल, जो कि हमारा बीटा कीटो एस्टर भी इसी को बोलते हैं। और इसमें हम ट्रीट करते हैं इसको एसिटल्डिहाइड के साथ। एसिटल्डिहाइड के साथ ट्रीट करेंगे अमोनिया की प्रेजेंस में, तो हमें मिल जाएगी पेरिडीन का डेरिवेटिव। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि पहले तो ये 2 मॉलिक्यूल हमारे इथाइल एसीटोएसीटेट के और 1 मॉलिक्यूल हमारा एसिटल्डिहाइड का अमोनिया के साथ हीट करते हैं। तो पहले हमारा इंटरमीडिएट बनता है, उसको जब हम ट्रीट करते हैं हम नाइट्रिक एसिड के साथ, तो हमारी जो रिंग होती है 6 मेंबर रिंग, वो एरोमेटिक हो जाती है और मतलब बेसिकली ऑक्सीडाइज हो जाती है। और अल्टीमेटली हम इसमें से एस्टर ग्रुप को रिमूव कर देते हैं हाइड्रोलिसिस के साथ। ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा इथाइल एसीटोएसीटेट होता है वो कीटो फॉर्म में होता है। कीटो फॉर्म किस में इंटर कन्वर्ट होती है, इनोल फॉर्म में। जब वो इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो उसकी रिएक्शन करवाते हैं हम अमोनिया के साथ। जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या रहेगा, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाने के बाद इसमें जो हमारा OH होगा वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, NH2 के साथ, और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो इसको हमने नंबरिंग दे रखी है 1। ये हमारा बन गया कंपाउंड नंबर 1। फिर सेकंड जो मॉलिक्यूल होता है हमारा इथाइल एसीटोएसीटेट का, जो कि ये मॉलिक्यूल है, उसकी रिएक्शन करवाते हैं हम एसिटल्डिहाइड के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है, जो कि CH2 ग्रुप है, जो सराउंडेड है किससे, एक कीटो ग्रुप से और दूसरी साइड पे एस्टर ग्रुप से। तो ये जो हमारा जो हाइड्रोजन होगी ये काफ़ी एसिडिक होगी, यानी कि ये इजीली लूज़ हो सकती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो CH3CHO में ऑक्सीजन होते है एंड 2 हाइड्रोजन यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल हमारा बाहर निकल जाता है, और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का फॉर्मेशन होता है और हमें मिल जाता है हमारा कंपाउंड नंबर 2। तो अल्टीमेटली उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, तो हमारा कंपाउंड नंबर 1 और कंपाउंड नंबर 2 की आपस में रिएक्शन होती है। जो नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कंपाउंड नंबर 1 में, वो ये पुश करता है कार्बन और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड बनाने में। तो फिर नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होती है, वो अटैक करती है नेक्स्ट वाले डबल बॉन्ड पे, जहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा ये 1,4 एडिशन इसको बोलते हैं हम। इसको ऑक्सीजन को नंबर 1 दे देंगे तो नेक्स्ट कार्बन 2, फिर 3 एंड 4th। तो यहाँ पे क्या होगा, माइकल 1,4 एडिशन होता है बेसिकली। तो उसमें क्या होता है कि 4th पोजीशन पे अटैक किया, अब नेक्स्ट वाले कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगी और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हमारी सिंगल बॉन्ड हो जाएगी और O- का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे। तो जैसे ही ये होता है कि तो इससे क्या होता है कि हमारा कार्बन कार्बन बॉन्ड मतलब फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद जैसे ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया था, अब वो वापस डबल बॉन्ड बनेगा, ये कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड ब्रेक होगी और ये नेक्स्ट वाले से जो हमारा कार्बन पे हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को ले लेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। बेसिकली ओवरऑल रिएक्शन में हो क्या रहा है, हमारा नाइट्रोजन ट्रांसफ़र हो रहा है हमारे फर्स्ट वाले कंपाउंड में से दूसरे वाले कंपाउंड पे नाइट्रोजन जा रहा है, और हमारी कार्बन नाइट्रोजन की बॉन्ड फिर से सिंगल बॉन्ड बन जाएगी। अब क्या होता है कि जो हमारा नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेक्स्ट स्टेप में वो अटैक करते हैं किस पे, हमारे कार्बोनिल कार्बन पे, क्योंकि अब तो सिर्फ कार्बोनिल कार्बन ही बचा है इसमें। ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट 1,2 एडिशन होता है अभी, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेटेड डाइन है ही नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, यहाँ पे अटैक किया और OH का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपका नाइट्रोजन से जो नेक्स्ट कार्बन है उससे OH और उससे नेक्स्ट वाले कार्बन से हाइड्रोजन, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में आ जाएगी डबल बॉन्ड। अब जो बचा है हमारा नाइट्रिक एसिड, उससे क्या करेंगे हम, ऑक्सीडेशन करेंगे और हमारा जो हाइड्रोजन है 4th कार्बन पे वो रिमूव हो जाएगा और हमें मिल जाएगा हमारा pyridine डेरिवेटिव। इसका नाम क्या रहेगा, इथाइल 2,4,6 ट्राईमिथाइल pyridine 3,5 डाइकार्बोक्सिलेट। ठीक है। तो इससे हमारा pyridine डेरिवेटिव हमें मिल जाएगा। इसको हम फर्दर यहाँ से हम एस्टर ग्रुप को रिमूव कर सकते हैं, इसको ट्रीट करके। हम पहले इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, उसके बाद फिर कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करेंगे, तो हमारा जो ये
थर्ड एंड फिफ्थ पोजीशन से एस्टर ग्रुप है, इसको रिमूव किया जा सकता है। और जो ये ओवरऑल जो मॉलिक्यूल बन के आया है इसको हम बोलते हैं कोलिडीन। इसका नाम क्या होता है हमारा? कोलिडीन। फिर देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पिरिडीन की। तो इसमें ये क्या होता है कि हमारा कलरलेस हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड होता है। हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड वे होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, ठीक है। तो इनका जो कंसंट्रेशन होती है वो टाइम के साथ चेंज होती रहती है, क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते रहते हैं। और एक टाइप के कंपाउंड होते हैं डीलिक्विसेंट कंपाउंड। वे क्या करते हैं, वो तब तक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते रहेंगे जब तक वो उसके अंदर उसका सॉल्यूशन नहीं बन जाता, ठीक है। तो वो बी कंपाउंड हाइग्रोस्कोपिक ही होते हैं, ठीक है। तो सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 388 केल्विन। इसकी स्मेल अनप्लेजेंट होती है, यानी कि अगर आप रूम में कहीं भी पिरिडिन की बोतल को ओपन कर दोगे तो आपको रूम में कहीं भी बैठे हो आपको पता चल जाएगा कि आपकी पिरिडिन की बोतल ओपन हो चुकी है। ये वाटर के साथ मिक्सिबल होती है और बाकी सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, अल्कोहल में, ईथर में, सब में इजीली डिसॉल्व हो जाती है। तो ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। उसमें सबसे पहले आता है हमारा बेसिक नेचर। जैसा कि हमें पता है कि नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको ये डोनेट कर सकता है, इसलिए ये एक्ट करेगा एज ए बेस। तो बेस के साथ एक्ट करेगा तो ये एसिड के साथ रिएक्शन दे देगा इजीली। तो हमारा पेरिडीन जब रिएक्ट करवाते हैं इसको हम HCl के साथ, तो हमारा फॉर्मेशन होता है पेरिडीनियम क्लोराइड का। नाइट्रोजन के पास जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, नाइट्रोजन वो अटैक करता है हाइड्रोजन पे, H और Cl की बॉन्ड ब्रेक होगी तो यहाँ पे नाइट्रोजन से अटैच हो जाएगा H और हमारा Cl नेगेटिव एज ए एनाइन इसके साथ रहेगा। तो क्या बन जाएगा हमारा पेरिडीनियम क्लोराइड। सिमिलरली ये रिएक्शन कर सकता है हमारा किसके साथ, मिथाइल आयोडाइड के साथ। तो जैसे ही हम इसको ट्रीट कराते हैं मिथाइल आयोडाइड के साथ, तो नाइट्रोजन के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे कार्बन पे, क्योंकि कार्बन अटैच किससे है, हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आयोडीन से। तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होगा, एन मिथाइल पेरिडीनियम आयोडाइड का, जिसको हम पेरिडीन मेथ आयोडाइड भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट इसकी जो रिएक्शन होती है वो होती है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि मतलब जैसा कि ये एरोमेटिक है तो बेंजीन को रिजेंबल करता है, तो ये भी क्या देता है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये बेंजीन से कम रिएक्टिव होता है, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। तो वो क्या करती है कि जो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है उसको अपने साइड में अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कार्बन होते हैं हमारी बेंजीन रिंग पे, जैसे कि ये हमारी बेंजीन रिंग है, तो इसके ऊपर जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको ये अट्रैक्ट करेगा अपनी साइड में। तो जो ये कार्बन बच गए इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये बेंजीन से कम रिएक्टिव होगा। जैसे बेंजीन है इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी रिंग पे, लेकिन नाइट्रोजन जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी वजह से क्या होता है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पे ये क्या करेगा, बाकी सबसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने साइड पे खींच लेगा, और यहाँ पे जो बाकी जो कार्बन बच गए उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टुवर्ड्स इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट अब इसमें क्या होता है कि, और दूसरा रीज़न क्या होता है इसके मतलब बेंजीन से कम रिएक्टिव होने का, वो ये होता है कि एसिडिक कंडीशन में जो pyridine का नाइट्रोजन होता है, जैसे ये कुछ रिएक्शन होती हैं हमारी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती हैं वो एसिड के प्रेजेंस में होती हैं। तो उस एसिडिक कंडीशन में क्या होता है, जो pyridine का नाइट्रोजन होता है वो प्रोटोनेट हो जाता है बड़े आराम से, क्योंकि एसिड होगा तो क्या होगा, वो हमारा सॉल्यूशन में H+ रिलीज़ करेगा, और जो नाइट्रोजन पे लोन पे इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, वो H+ को डोनेट कर देंगे अपने इलेक्ट्रॉन, और वो H+ उससे अटैच हो जाएगा। अब नाइट्रोजन पे क्या आ गया हमारा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। एक तो नाइट्रोजन ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एसिडिक मीडियम में, जिसकी वजह से क्या हो गया, वो और भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, और हमारा जो रिंग होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवर्ड्स डीएक्टिवेट हो जाती हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये बेंजीन, इसकी रिएक्टिविटी बेंजीन से काफ़ी कम हो जाती हैं। तो उसके बाद भी कुछ रिएक्शन ये दे देता है अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस पे, यानी कि हाई टेम्परेचर चाहिए होगा हमें, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस चाहिए होंगे सारे, तब जाके इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं। तो पहली रिएक्शन है हमारी नाइट्रेशन, वो ये देता है
पोटेशियम नाइट्रेट की प्रेजेंस में एन H2SO4 के साथ 573 केल्विन पे जब इसको हीट करेंगे तब हमें मिलेगा 3 नाइट्रो पिरिडीन। तो इसका 3 पे ही अटैक क्यों हुआ वो हम बाद में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट रिएक्शन होती है सल्फोनेशन। वो हम H2SO4 के साथ देता है ये 623 केल्विन पे फॉर्मेशन होता है पिरिडीन 3 सल्फोनिक एसिड का। फिर बात करते हैं ब्रोमिनेशन की। ब्रोमिनेशन जब करवाते हैं तो आपको मिक्सचर मिलता है, इधर आपको मिलेगा 3 ब्रोमोपेरिडीन या फिर हमें मिलेगा 3,5 डाई ब्रोमोपेरिडीन, ठीक है। और ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तो देता ही नहीं है, ना तो ये एसाइलेशन देगा ना ही ये एल्काइलेशन देगा, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी काफ़ी कम होती है। फिर बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। यानी कि अभी हमने देखा तो जो इस पे क्या था कि जो नाइट्रोजन है वो क्या करेगा, हम अपने पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने पास कर लेगा, तो कार्बन पे क्या हो जाएगा, हल्का फुल्का डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से उस पे अब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, ठीक है। तो उसमें एक जो कुछ रिएक्शंस ये देता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ ही देगा, नॉर्मल न्यूक्लियोफाइल के साथ ये रिएक्शन नहीं देता, ठीक है। तो पहली तो रिएक्शन है हमारी एनिमेशन ऑफ पेरिडीन। इसको चीची बेबिन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो जिसमें ये स्पेलिंग लिखी हुई है इसमें टी एस साइलेंट होते हैं। नाम क्या होता है इसके, चीची बेबिन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि जो हम यूज़ करते हैं सोडामाइड NaNH2। अब यहाँ पे क्या होता है, जो NH2 होता है वो अटैक करता है हमारे सेकंड कार्बन पे। अब जो बॉन्ड ब्रेक होगी और नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, हमारा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो जब ये वापस लीव करने लगेगा तो उस टाइम पे H- लीव करेगा। लेकिन हमें पता है जो हाइड्राइड आयन होता है वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, जिसकी वजह से वो क्या होता है कि जब वो लीव करता है तो एज ए H नेगेटिव लीव नहीं करता, वो लीव करता है एज H2 गैस, क्योंकि ये NH2 से एक H+ ले लेता है और लीव करेगा एज हाइड्रोजन गैस। तो पहले फॉर्मेशन किसका होगा, हमारा NH नेगेटिव Na पॉजिटिव का, जिसको हम वाटर के साथ ट्रीट कराएंगे तो हमें मिल जाएगा NH2 2 अमीनो पेरिडीन। यानी कि ये कुछ ऐसा होता है। ये हो गया हमारा नाइट्रोजन, यहाँ पे अटैक किया है NH2 ग्रुप ने हमारे ने, ठीक है। यहाँ पे है हमारा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पे है नेगेटिव चार्ज। अब जैसे ही ये वापस आएगा यहाँ पे और हाइड्रोजन लीव करने लगेगा तो H नेगेटिव जो होता है वो हमारा अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, क्योंकि उसके बाद इसलिए क्या करता है, ये H नेगेटिव इस NH2 से एक H+ ले लेता है और ये लीव करता है एज हाइड्रोजन गैस, यानी कि H2 गैस के फॉर्म में ये बाहर निकलता है। तो यहाँ पे फॉर्म क्या बच जाएगा फिर, NH नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो जिसको वाटर के साथ ट्रीट कराएंगे तो हमें हमारी अमीन वापस मिल जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन है हम किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसको हम हीट करते हैं 573 केल्विन पे और उसके बाद फिर एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिल जाती है 2 हाइड्रोक्सी पेरिडीन। सेकेंड पोजीशन पे हमारा OH ग्रुप लग जाएगा। अब इसमें पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे क्या होता है, इन और ओल है, यानी कि ये डबल बॉन्ड इन, ओल मतलब अल्कोहल, इनोल के फॉर्म में ये टोटोमराइज करके किस में जा सकता है, कीटो के फॉर्म में जा सकता है। यानी कि ये डबल बॉन्ड यहाँ से रिमूव हो जाती है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आएगी और हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, हमारे नाइट्रोजन पे, और वो क्या बना लेगा 2 पायरीडोन। यानी कि ये इक्विलिब्रियम चलता रहता है, कि यानी कि थोड़ा सा प्रोडक्ट आपको 2 पायरीडोन की फॉर्म में मिलेगा, बाकी आपको 2 हाइड्रोक्सी पिरिडीन की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन होती है हमारी किसके साथ, फिनाइल लिथियम के साथ और एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ, यानी कि ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स के साथ। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड होते हैं इसमें भी हमारा जो कार्बो एनाइन रहता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से ये अटैक करते हैं इसके सेकेंड पोजीशन पे। तो पहले तो बना लेंगे ये हमारा 2 फिनाइल पेरिडीन पहले केस में, साथ में हमारा लिथियम हाइड्राइड निकल जाएगा, और सेकेंड केस में क्या बनेगा, हमारा 2 ब्यूटाइल पेरिडीन और हमारा लिथियम हाइड्राइड यहाँ से निकल जाएगा। जैसा कि हमें पता है कि जो नाइट्रोजन होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है हमारे कार्बन पे। अब इसमें देखो जो ये हमारे नाइट्रोजन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उसमें हमारा सेकंड, फोर्थ और फिर से सेकंड पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है।
तो जो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो या तो सेकेंड पोजीशन पे होगी, यानी कि जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, या फिर फोर्थ पोजीशन पे होगी। अब इसमें दो चीज़ें हैं, जब और इस पे थर्ड पे तो होगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ ही नहीं रहा। और यही रीज़न है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारा थर्ड पोजीशन पे होता है, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, वहाँ पे कंपेरेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वहाँ अटैक करेगा हमारा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हमारा दो पोजीशन है, अभी सेकंड है और फोर्थ है, तो जो हमने ये चारों रिएक्शन पढ़ी हैं उन चारों में क्या आता है कि हमारा सब पे अटैक कहाँ पे हो रहा था, हमारी या तो सेकंड पोजीशन पर अटैक दिखा रखा है, यानी कि जब सेकंड एंड फोर्थ दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो फिर भी सेकंड रिएक्शन पे अटैक फेवरेबल क्यों है? क्योंकि उसका रीज़न ये है कि सेकंड पोजीशन पे चार्ज सेपरेशन कम होता है, यानी कि नाइट्रोजन पे नेगेटिव और हमारा कार्बन पे पॉजिटिव। ठीक है। और फोर्थ पोजीशन पे चार्ज सेपरेशन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से भी क्या होता है कि अटैक फेवरेबल होता है हमारी सेकंड पोजीशन पे। और एक दूसरा रीज़न ये होता है कि नाइट्रोजन ना सिर्फ -R से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, बल्कि ये -I इफेक्ट भी शो करता है, जिसकी वजह से भी जो वो, और हमें पता है कि जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस के साथ कम होता चला जाता है। तो सेकंड पोजीशन पे हमारा इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा लगेगा, इसलिए सेकंड पोजीशन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हमारे फोर्थ पोजीशन के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि अटैक कहाँ पे होगा, हमारा सेकंड पोजीशन पे होगा। ठीक है। इसलिए टू और फोर्थ में से सेकंड पे ज़्यादा होगा, और ओवरऑल सेकंड एंड फोर्थ पे होगा, और थ्री पे नहीं होगा। ठीक है। तो ये तो हमारी अटैक्स थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, जब हमारा सिर्फ पीरियडिन की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं पीरियडिन के डेरिवेटिव की, तो उसमें हमारी दो टाइप की रिएक्शन हो सकती हैं। पहली एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, और दूसरी क्या कौन सी हो सकती है हमारी एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। जैसा कि इन पहली वाली में नाम से ही क्लियर है, एडिशन एलिमिनेशन, यानी कि पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, उसके बाद जो ऑलरेडी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वो रिमूव होगा। ठीक है। तो पहले इसमें क्या होता है कि जैसे कि अभी सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है हमारा 2-ब्रोमोपिरिडिन। जब ब्रोमीन हमें पता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जिस कार्बन से ब्रोमीन अटैच्ड है उस पर क्या होगा, हमारा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे हमारा अमोनिया, जो कि रिलेटिवली इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है कंपेयर टू NH2 नेगेटिव, तो वो भी अब अटैक कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन पे क्या है, बहुत ज़्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। इसने अटैक किया इस सेकंड कार्बन पे, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हुई, नाइट्रोजन पे आ जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज। अब जब ये नेगेटिव चार्ज वापस आएगा, वो इन दोनों में से अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो हमारा NH3 वापस से लीव कर सकता है, या फिर हमारा Br नेगेटिव लीव कर सकता है। जैसा कि हमें पता है हेलोजेंस जो होती हैं वो अच्छी लिविंग ग्रुप होती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर NH3 लीव करेगा तो वापस से हमें हमारा इनिशियल प्रोडक्ट मिल जाएगा, और लेकिन अगर Br लीव करता है तो हमारा वो HBr एज इन एसिड की फॉर्म में निकल जाएगा, जिसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं बेस के साथ। तो इसको साथ बेस के साथ न्यूट्रलाइज करते रहेंगे तो क्या होता रहेगा कि हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती रहेगी, और हमें यहाँ पे 2 अमीनो पिरिडीन अल्टीमेटली मिल जाएगा। तो H+ कहाँ से आएगा Br के लिए, वो आएगा NH3 पॉजिटिव से। ठीक है। तो एक H+ यहाँ से लेगा और हमारा HBr निकल जाएगा। अब सेम रिएक्शन पॉसिबल है हमारे फोर्थ पोजीशन पे। फोर्थ पोजीशन पे भी क्या होगा, जब अटैक करेगा तो अल्टीमेटली नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर ही आएगा, और फिर HCl लीव करेगा, और हमारा फॉर्मेशन किसका हुआ, 4 अमीनो पिरिडीन का। जो सेकंड रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है हमारी एलिमिनेशन एडिशन, यानी कि इसमें पहले ही ये ग्रुप लीव करेगा, उसके बाद फिर हमारा नया न्यूक्लियोफाइल एंटर करेगा। तो जैसे ही ये लीव करता है, तो कैसे ये लीव करता है, हमने KNH2 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या होगा, तो जब ये जाएगा हमारा एज HX, यानी कि नेक्स्ट वाले से, जैसे कि ये है हमारा थर्ड पोजीशन पे लगा हुआ है X, और यहाँ पे है हमारा H। तो NH2 जब अटैक करेगा, किस पे करेगा, NH2 अटैक करेगा हमारे KNH2 जो नेगेटिव है, इसमें NH2 नेगेटिव अटैक किया H पे,
इसने यहाँ बनाई डबल बॉन्ड और यहाँ पे निकल गया हमारा X। तो क्या हुआ, जो ये हमारा KNH2 लिखा हुआ है, इसमें K पॉजिटिव NH2 नेगेटिव है, पोटेशियम अमाइड है ये। अब NH2 ने अटैक किया हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन यहाँ से लीव किया, डबल बॉन्ड यहाँ बनी और HX, और हमारा X नेगेटिव निकल गया। यानी कि पहले क्या हुआ, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन होने के बाद यहाँ पे हमारा बन गया पेरिडाइन। अब हमारा जो नेक्स्ट ग्रुप है NH3, वो अटैक कर सकता है, या तो उसी कार्बन पे अटैक करे जिस पे से हमारा लिविंग ग्रुप लीव किया है, उसको तो बोलेंगे हम इप्सो सब्स्टिट्यूशन। अगर उस पे अटैक नहीं करता और हमारा उससे एडजेसेंट जो कार्बन है उस पे अटैक करता है, तो उसको बोलते हैं हम साइन सब्स्टिट्यूशन। तो ये दो टाइप के सब्स्टिट्यूशन होते हैं हमारे, इप्सो सब्स्टिट्यूशन एंड साइन सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि अब एक बार डबल बॉन्ड बन गई तो अब ये NH3 किसी भी पोजीशन पे अटैक कर सकता है। अगर सेम पे करता है जिसमें से लिविंग ग्रुप निकला था तो बनेगा हमारा इप्सो सब्स्टिट्यूशन। अगर उसके एडजेसेंट पे करता है तो यहाँ पे बनता है हमारा साइन सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। और एक थर्ड टर्म होती है हमारी टैली सब्स्टिट्यूशन, TELE, टैली सब्स्टिट्यूशन। तो उसमें क्या होता है कि अब वो उसमें ना तो उस पोजीशन पे अटैक करता है जहाँ से हमारा लिविंग ग्रुप निकला था, ना उस पोजीशन पे अटैक करती है जो उसका एडजेसेंट कार्बन है, उसके अलावा थर्ड एक कार्बन और आगे अगर अटैक होता है तो उसको बोलते हैं हम टैली सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो ये थी हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन pyridine डेरिवेटिव्स। फिर हम बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन की। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी रिडक्शन हम अलग अलग रिएजेंट के साथ कर सकते हैं। अगर हम यूज़ करते हैं हमारा निकल हाइड्रोजन 473 केल्विन पे, और या फिर उसको ट्रीट करते हैं सोडियम इन इथेनॉल, तो हमें मिल जाते हैं कंप्लीटली सैचुरेटेड रिंग पाइप्रिडीन। ठीक है। अगर उसके अलावा हम यूज़ करते हैं बर्च रिडक्शन, यानी कि सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, तो उस टाइम पे हमें मिल जाता है हमारा 1,4 डाईहाइड्रोपाइरिडीन। और जैसा कि फिर अगर हम यूज़ करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LaH, तो उसकी प्रेजेंस में हमें मिलता है 1,2 डाईहाइड्रोपिरिडीन। यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे हमारा क्या होता है कि जो हमारा हाइड्रोजन ऐड हो जाती हैं। और जो हम अब अल्टीमेटली हमें अगर कंप्लीट वो चाहिए, यानी जिसमें रिंग भी ब्रेक हो जाती है, तो तब हम यूज़ करते हैं HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस 573 केल्विन पे हमें पेंटेन मिल जाएगा और साथ में हमें अमोनिया मिल जाएगी। जैसे कि हम डिफरेंट डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट हमने यूज़ किए, तो उससे हम बड़े कंफर्टेबली कह सकते हैं कि हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। क्योंकि ये कंप्लीट ना सिर्फ कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करता है बल्कि रिंग को भी ब्रेक कर देता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हमारा निकल हाइड्रोजन, या फिर हमारा सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। उसके बाद फिर हमारे आते हैं बैच रिडक्शन एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो नंबर 1 पे कौन सा रहेगा, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है इनमें से, HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। सेकंड है हमारा निकल हाइड्रोजन, और ये दोनों थर्ड पोजीशन, क्योंकि ये दोनों सिर्फ क्या करते हैं, एक ही डबल बॉन्ड को अल्टीमेटली ये रिड्यूस कर पाते हैं। रिडक्शन के बाद आता है हमारा ऑक्सीडेशन। जो pyridine को हम ट्रीट करते हैं पर बेंजोइक एसिड के साथ, तो हमें मिल जाएगा pyridine N ऑक्साइड, और साथ में बेंजोइक एसिड निकल जाएगा। ठीक है। तो ये थी हमारी रिएक्शंस हमारे pyridine की। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमारा इसमें सब्स्टिट्यूशन होता कैसे है, मैकेनिज्म क्या है उसका। इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो जनरल मैकेनिज्म होता है, pyridine भी वही मैकेनिज्म फॉलो करती है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा मैकेनिज्म में, हमारा पहला होगा स्टेप होगा हमारा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल जब जनरेट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा E और NU जो रिएजेंट है उसकी बॉन्ड ब्रेक होती है, और फॉर्मेशन होता है किसका, हमारे इलेक्ट्रोफाइल E पॉजिटिव का एंड न्यूक्लियोफाइल NU नेगेटिव का। तो यहाँ पे क्या होता है, तो थर्ड पोजीशन पे जो हमारा अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का, तो उसमें हमारे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं 1 2 3, जिसमें हमारा पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग पे डिलोकलाइज होता है। और लास्ट स्टेप क्या होता है कि हमारा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन को जो फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल बना था वो यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, और ये स्टेप होता है हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, हमारा थर्ड स्टेप मतलब फास्ट होता है, और सेकंड स्टेप होता है हमारा स्लो।
तो सेकंड स्टेप स्लो है, तो क्या होगा, यही स्टेप हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। जिसकी और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि सिर्फ थर्ड पोजीशन पे ही अटैक क्यों होता है। अगर अटैक होता सेकंड पोजीशन पे तो उसमें अटैक होने के बाद पॉजिटिव चार्ज आ रहा है नाइट्रोजन एटम पे, और अगर अटैक होता है हमारा फोर्थ पोजीशन पे तो उसमें भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे पॉजिटिव चार्ज किस पे आ रहा है, हमारे फोर्थ मतलब नाइट्रोजन एटम पे आ रहा है। और हमें पता है कार्बन और नाइट्रोजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, हमारा नाइट्रोजन। तो उसमें पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो जब हमारा अटैक होता है इस थर्ड पोजीशन पे तो हर एक स्ट्रक्चर में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन अगर सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन पे अटैक होता है तो उसमें दो स्ट्रक्चर ऐसे हैं, एक इधर और ये स्ट्रक्चर ऐसा जिसमें हमारा नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि इन पे सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन पे अटैक नहीं होगा। तो अटैक फिर कहाँ पे होगा, हमारा थर्ड पोजीशन पे। तो ये रीज़न है हमारा इसका कि ओरिएंटेशन जो हमें मिलता है अल्टीमेटली एंड प्रोडक्ट वो 3 सब्स्टिट्यूटेड मिलता है। फिर हम देखते हैं मैकेनिज्म किसका, हमारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है सेकंड पोजीशन पे, हमारा नेगेटिव चार्ज मूव करता है ओरल रिंग पे। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जस्ट रिवर्स होता है। यहाँ पे अब देखो फर्स्ट ही हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अभी अभी हमने क्या बोला कि जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा, लेकिन उस पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा अटैक कहाँ पे होता है, एक तो इस पे सेकंड पोजीशन पे और दूसरा हो सकता है हमारा फोर्थ पोजीशन पे। फोर्थ पोजीशन पे भी होगा तो क्या होगा, हमारा नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर आएगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हमारा अटैक हो जाता है थर्ड पोजीशन पे, यहाँ पे 3 आएगा थर्ड पोजीशन पे, उस टाइम पे तब अटैक होता है तो किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमारा नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आता, हमेशा किस पे रहता है, कार्बन पे रहता है। तो नाइट्रोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर नेगेटिव स्टेबल होगा, तो क्या होगा, नाइट्रोजन चाहेगा कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आए, और वो नेगेटिव चार्ज किस में आता है, जब अटैक होता है हमारा या तो सेकंड पोजीशन पे या फिर फोर्थ पोजीशन पे। और एक ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें जो हमने सेकंड स्टेप दिखा रखा है लॉस ऑफ हाइड्राइडाइन, तो हाइड्राइडाइन डायरेक्टली लिखा हुआ है, एक्चुअल में आप हम जैसे मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे H नेगेटिव यहाँ से हाइड्रोजन लेके H2 की फॉर्म में निकलेगा, अल्टीमेटली जब हम उसको वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तब जाके हमें मिलेगा हमारा 2 अमीनो पेरिडीन, ये डायरेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा मैकेनिज्म किसका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो इसमें दोनों में क्या होता है कि जो पहले वाले में होता है वो दूसरे में नहीं होता, यानी कि जस्ट रिवर्स इनमें चलता है हमारा। तो फोर्थ और सेकंड और मतलब जो न्यूक्लियोफिलिक होगा हमारा थर्ड पोजीशन पे, एंड न्यूक्लियोफिलिक होगा हमारा सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन पे, और इलेक्ट्रोफिलिक होगा हमारा थर्ड पोजीशन पे। तो ये थी हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के मैकेनिज्म।